जी स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का। लास्ट टॉपिक है जी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें से मीन, मीडियन, मोड। मीन डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने किया जी मीडियन, एंड आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोड। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स. And also measures of central tendency is the most important topic, or even of that ki chapter 14th completely is also very important, because of that in the 9th class just initial stage, but after when you will be promoted in the 10th class, this chapter 14th will be higher level become in 10th class. high level means to say that यहाँ पे अभी आपने जस्ट अनग्रुप्ड डाटा को डिस्कस किया है, यानी कि जब डाटा अनग्रुप्ड दिया होता है उस वे में हम मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे देखिए आपकी चैप्टर नंबर 14 की बुक में दिया हुआ है जी लास्ट में, द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, बट हर बार में अनग्रुप्ड डाटा होता है जब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में डाटा ना गिवन हो। अगर लार्ज क्वांटिटी में डाटा गिवन है तो हमें ग्रुपिंग करके क्लास इंटरवल्स क्रिएट करके ही मीन, मीडियन, मोड फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जस्ट इनिशियल स्टेज है, इसलिए यहाँ पे अनग्रुप्ड डाटा के थ्रू हमने मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। ये समरी है आपके चैप्टर नंबर 14 के लास्ट में, मतलब सम अप करके जस्ट क्रक्स टाइप शॉर्टकट वे में यहाँ पे जस्ट लिखा होता है कि हमने चैप्टर में क्या क्या स्टडीड किया। जैसे उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर पॉइंट्स बनाए हुए हैं, और एक्सरसाइज नंबर 14.1 में क्या डिस्कस किया, डाटा कलेक्शन, मतलब फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्टेड विद डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। मतलब यहाँ पे मीनिंग लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डाटा। और 14.2 एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टैबुलेट वे में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में, ग्रुप्ड फॉर्म में या अनग्रुप्ड फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना थ्रू टेलीबार्स मार्किंग करके, मेंटेन करके, फ्रीक्वेंसीज असाइन करके फिर उसको मेंटेन करना, प्रेजेंटेशन करना जी। थर्ड यानी कि एक्सरसाइज 14.3 ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना थ्रू बारग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के थ्रू। ठीक है जी। हिस्टोग्राम्स वेरियस टाइप्स के हैं, वेरियस टाइप्स मतलब 2 टाइप्स के हैं। व्हेन इनकी जो हिस्टोग्राम्स हैं वो इक्वल साइजेस के हों, हिस्टोग्राम्स बनाए जाते हैं, या फिर उनकी जो विड्थ है डिफर भी हो सकती है। और जी फोर्थ पॉइंट के बारे में, अनग्रुप्ड डाटा यानी कि मीन, मीडियन, मोड। देखिए यहाँ पे सम अप करके कितना अच्छा दिया हुआ है। मीन की डेफिनेशन क्या कह रहा है, इट इज़ फाउंड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस and dividing it by the total number of observation. It is denoted by x bar. फॉर्मूला गिवन है सिंपल मीन। हमने 3 टाइप्स का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके मीन फाइंड आउट करा था। सबसे फर्स्ट, व्हेन वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बहुत स्मॉल डाटा है, फर्स्ट। सेकंड, जब थोड़ी सी लार्ज क्वांटिटी में चला जाता है, सेकंड फॉर्मूला हमने इम्प्लीमेंट किया था। ये वाले फॉर्मूले में क्या हमें चाहिए होता है, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड में असाइन करते हैं। इनिशियल वैल्यू 1 होती है हमारे पास, और एक्स ith मीन्स एक्स इंक्रीमेंट लगाता जाता है। बेसिकली ये लूप टाइप फॉर्मूला दिया हुआ, लूप चलता रहता है। फर्स्ट एक्स ith मीन्स एक्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू उठाता है, फिर उसको सम अप करता है, यानी कि प्लस का सिंबल असाइन कर देता है। जस्ट उसके बाद सक्सीडिंग वैल्यू यानी कि नेक्स्ट वैल्यू उठाता है जी। और फॉर एन अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है, जब डाटा कुछ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना करता है, कभी हायर वैल्यू आ जाती है, कभी लोवेस्ट वैल्यू आ जाती है, उस वे में हमारे पास डाटा गिवन होता है, तो हम एफ मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है जी, उसी वे में एफ फ्रिक्वेंसी मेंटेन करेंगे, और एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके, सम अप करके, उस वे में हम इसका मीन फाइंड आउट कर लेंगे जब अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा गिवन है। ऐसे ही मीडियन दिया हुआ है, मीडियन में बस आपने जस्ट क्या माइंड में फिट रखना है कि एन देखना है आपने, जस्ट एन मीन्स
ऑड नंबर है n या फिर इवन नंबर है। ठीक है जी, ऑड नंबर आपकी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर्स। हमें सभी को पता है कि नंबर्स के बिना हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी चैप्टर्स को नेक्स्ट प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक हमें फुल फ्लैश नंबर्स की नॉलेज नहीं। कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, फिबोनाची सीरीज, ठीक है, ये जो भी नंबर्स होते हैं ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, होल नंबर्स, ठीक है, इनकी हमें अच्छे से कम्प्लीटली नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे भी देखिए मीडियन वो क्या कह रहा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर एन ऑड नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला पुटअप करके, ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला पुटअप करके इसके रिगार्डिंग जो ऑब्जर्वेशन कह रहा है वहाँ से हम डाटा उठा के वो वाली मीडियन वैल्यू हो जाएगी। मीडियन की एक सबसे बड़ी मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है, डाटा को अरेंज किया जाता है, जो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ बट हमें करना ही करना है। जैसे मोड है, मोड में तो ऑप्शनल होता है, डाटा अरेंज कर लेंगे तो हमें आंसर फाइंड आउट करने में आसानी, ईजीनेस रहती है। पर मीडियन की नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट है, मोड में ऑप्शनल है। ठीक है जी, मीडियन में सबसे पहले डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग वे में अरेंज किया जाता है। उसके बाद वो जोन सी ऑब्जर्वेशन कहता है कि इतने उसके करस्पॉन्डिंग इतने नंबर डाटा को मीडियन वैल्यू असाइन कर देनी है, वो हमारा मीडियन आ जाता है जी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे थे जी आज मोड। मोड वेरी इजी, वेरी सिंपल। सबसे लार्जेस्ट जो आपका टॉपिक रहता है जी मीन होता है। मीन फुल फ्लैज्ड है। देखिए वैसे भी यहाँ से आपको थोड़ी सी जजमेंट हो रही है कि 3 टाइप्स के फॉर्मूलाज गिवन है यहाँ पे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, मीडियन सिंपल सा है। मोड बिल्कुल ही सिंपल है, मतलब मोड में कुछ भी नहीं, बहुत लाइट सा है, हल्का सा ही, मतलब ज़्यादा इसमें फॉर्मूलाज नहीं है मोड में। देखिए मोड की डेफिनेशन क्या गिवन है यहाँ पे, वो डाटा जो सबसे ज़्यादा बार अकर हो रहा है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली होता है, बारी बारी, जैसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंटली विजिट करता है हमारा डॉक्टर्स, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है। ठीक है, द मोड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन। कोई भी वो डाटा जो बारी बारी हमारी ऑब्जर्वेशन में हम नोट कर रहे हैं। सपोज ऑफ दैट मार्केट का देखिए, कोई प्रोडक्ट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हम बारी बारी कर रहे हैं या जिसकी डिमांड हो ज़्यादा से ज़्यादा, वो मोड वैल्यू कहलाती है। ठीक है जी, जो एक चीज़ और देखना, जो ये है मीन, ये रिलायबल कम है। मीन के द्वारा वैल्यू जो फाइंड आउट की जाती है वो रिलायबल कम है। लिमिटेशंस है इसकी, क्योंकि वो बहुत दूर की आइटम फाइंड आउट कर देता है जो आंसर आता है। मीडियन और मोड प्रैक्टिकली यही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, रिलायबल भी है, जो आंसर है ये नियरेस्ट आंसर्स देते हैं मीडियन और मोड। अभी हम डिस्कस करते हैं इस बात को भी। देखिए जी, अपने यहाँ चलते हैं मोड। अभी देखो हैरी और मैरी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, डिस्प्यूट कह लीजिए या आर्गूमेंट्स। ठीक है, डिबेट चल रही थी। हैरी कह रहा था मैंने अच्छे स्कोर करे हैं, मैरी कह रही थी मैंने करे हैं जी। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम को, उस स्ट्रेटजी को उन्होंने मोड के थ्रू सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। द थर्ड, केस नंबर 3 है जी। कहाँ से हमने बाइफरकेट करा था जी डाटा, ये देखिए, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। आप देखोगे कि केस नंबर 2 यानी कि मीडियन और मोड ऑलमोस्ट आपस में रिलेट करते हैं, आसपास ही इनका आंसर, बट ये कुछ ज़्यादा ही दूर, जो मीन आंसर करता है कुछ ज़्यादा ही उनके जो रियल में आंसर आना चाहिए थे उनसे कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे ले जाता है, इसलिए मीन फेवरेबल नहीं माना जाता, मीडियन और मोड फेवरेबल माना जाता है। कई बार आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, हॉट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज़ में, ठीक है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा वे आउट अच्छा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, तो हम कहेंगे मोड, मीडियन और मोड, दोनों में से कोई भी। और जी यहाँ पे क्या चल रहा था हमारा थर्ड, ये देखिए मीडियन। अब इसी को ही हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मीडियन क्या कह रहा था जी यहाँ पे, मोड द मोस्ट ऑफन स्कोर्ड मार्क दैट हरी यूज्ड इन दिस। बस क्या डेफिनेशन है, मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज़्यादा बार कोई भी आइटम अकरिंग करती है। यहाँ से फिर चलते हैं हम वापस अपनी डिटेल्ड स्टडी की तरफ। मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट अस अगेन गो बैक टू द अनसॉर्टेड डिस्प्यूट। अभी तक उनका डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं हुआ है हैरी एंड मैरी का।
द थर्ड मेजर्स यूज्ड बाय, कौन सा मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं अब वो मीन भी कर चुके हैं, मीडियन भी, अब आए हैं जी वो मोड की तरफ। मोड की डेफिनेशन क्या कह रही है? मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, दैट इज एन ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉड। बस जस्ट सिंपल सी है। देखिए यहाँ पे डाटा गिवन है, इस डाटे को आपकी ये इच्छा है, ऑप्शनल है ये डाटा, अगर आप अरेंज करके चलोगे तो आंसर हमारे पास जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे, नहीं तो यहाँ से, ठीक है जी, अनग्रुप्ड डाटा होता है बेसिकली ये, कभी आइटम हाई लेवल का, कभी लो लेवल का, कभी हाई, मतलब अप डाउन है। इसमें से हमें जजमेंट करनी इजी नहीं रहती। पहले अरेंज कर लीजिए, उसके बाद कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा बारी हैपनिंग अकरिंग हो रही है। देखो 2 1 1, 3 सिंगल टाइम, 4 ट्रिपल टाइम, 5 2 टाइम्स, 6, ठीक है, और 7 भी 3 टाइम्स, 9 टेट्रा टाइम्स में मीन्स 4 टाइम्स आ रहा है, जो 9 है हाईएस्ट, क्योंकि 7 3 टाइम्स है। इट मीन्स हमारी मोड वैल्यू क्या आई जी? हेयर 9 अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, दैट इज 4 टाइम्स, सो द मोड इज 9। क्वेश्चन में क्या था जी? एग्जाम्पल नंबर 14 है आपकी पेज नंबर 267 पे। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन। देखो 20 स्टूडेंट्स ने, उनका टेस्ट लिया गया 10 मार्क्स का, उसमें से जो उन्होंने 20 स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन करे, सबसे ज़्यादा मार्क्स की, देखो कुछ स्टूडेंट्स ने 4 मार्क्स गेन करे, कुछ ने 6, कुछ ने 5, कुछ ने 9। जो 4 मार्क्स गेन करे सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने गेन करे, 2 मार्क्स सिर्फ 1 स्टूडेंट के हैं, ऐसे 7 मार्क्स हैं जो 3 स्टूडेंट्स के हैं, पर 10 मार्क्स भी 2 स्टूडेंट्स के हैं, 10 फुल मार्क्स मतलब जो 9 मार्क्स हैं वो 4 स्टूडेंट्स ने, ठीक है, ऑब्टेन्ड कर रहे हैं। ये होगी जी मोड वैल्यू। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकली यहाँ पे डिस्कशन लिखी हुई है कि मोड हमें कब काम आता है, कहाँ पे काम आता है मोड, जो रिलायबल डाटा प्रोवाइड करता है मॉडल वैल्यू जो होती है। द रेडीमेड गारमेंट एंड शू इंडस्ट्रीज, ठीक है, मेक ग्रेट यूज़ ऑफ दिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली है, जो मीडियन की वैल्यू है और मोड की, सबसे ज़्यादा मोड, फिर मीडियन, फिर मीन। मोड एकदम से रिलायबल डाटा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। इसलिए देखिए एक रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री और शू फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, मेक ग्रेट यूज ऑफ दिस टेंडेंसी यूजिंग द नॉलेज ऑफ मोड। दीज इंडस्ट्रीज डिसाइड विच साइज ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स। देखिए शू इंडस्ट्रीज़ की बात लेते हैं कैसे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि फॉलोइंग स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसको रिप्लेस कर दीजिए आप शू इंडस्ट्रीज़ के साथ। सपोज ऑफ दैट ये शूज़ का साइज है, ये वाला सपोज ऑफ दैट आप ये मान के चलिए, ठीक है जी। वैसे भी आपको पता है जो शूज़ का साइज़ होता है बॉयज़ शूज़ का, स्पोर्ट शूज़ का, ठीक है, 8 या 9 नंबर शूज़ ऐसा होता है जो मार्केट में रहता ही नहीं किसी भी शॉपकीपर के पास। यहाँ पे हम बस जस्ट इस डाटा के अकॉर्डिंग मानकर चलते हैं। वो शू मेकर कह रहा है, शू इंडस्ट्रीज़ कह रही है, फैक्ट्री आउटलेट कह रही है। इस डाटा को देख के मैं उसी की प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान दूंगा जो सबसे ज़्यादा बारी डाटा अकरिंग हो रहा है, ठीक है। 9 है, उसको पता है कि जो 9 नंबर शूज़ है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है मार्केट में, तो वो शू इंडस्ट्रीज़ का मालिक कह रहा है कि मैं 9 नंबर का ही शूज़ जल्दी से जल्दी बारी बारी बनाता चला जाऊँगा, ठीक है। ये उसको अपनी प्रोडक्शन की डिसाइडेशन में हेल्प मिलेगी, जो मॉडल वैल्यू है। ऐसे रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ ले लीजिए, ठीक है जी। जो ये डाटा गिवन है इसके ऊपर रेडीमेड गारमेंट्स की कैसे कर सकते हैं। सपोज ऑफ दैट ये जो 9 नंबर हैं ये गारमेंट्स है, बेबी गारमेंट्स, सपोज ऑफ दैट लगा लीजिए। रेडीमेड गारमेंट्स वाला कहता कि मेरे को नहीं पता लग रहा कि कौन से नंबर, मान लो सपोज 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कौन से नंबर की, कौन से सेंटीमीटर्स की जो शर्ट्स हैं, गारमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा मार्केट में सेल आउट है। यहाँ से कहता है मॉडल वैल्यू से मेरे को पता लग रहा है कि जो 9 सेंटीमीटर की जो शर्ट्स हैं, शर्ट्स लगा लीजिए या कोई कपड़ा वगैरह लगा लीजिए, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स है, उसकी सबसे ज़्यादा सेल आउट है। फिर वो क्या कहते हैं कि क्या करेगा, दीज इंडस्ट्रीज़, मतलब रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री और शू इंडस्ट्री क्या डिसाइड करेगी, दीज इंडस्ट्रीज डिसाइड विच साइज ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी
प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, क्योंकि इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है मार्केट में। मार्केट क्या कहते हैं, इकॉनमी क्या कहती है, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है उसकी सप्लाई की जाए। अगर उसकी सप्लाई प्रॉपर है इट मीन्स हमारी इकॉनमी अच्छा चल रही है, ठीक है। सुव्यवस्थित इकॉनमी कहलाती है फिर हमारी इंडस्ट्री। अब देखिए जी एग्जांपल नंबर 15, मोड फाइंड आउट किया था, ये सिंपल था, ठीक है, जस्ट यहाँ पे मोड ही फाइंड आउट किया था। अब बहुत अच्छी सी बढ़िया सी एग्जांपल है। एग्जाम्पल नंबर 15 में उन्होंने कह दिया यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों ही फाइंड आउट करने हैं। वेरी इजी वेरी सिंपल वे, आपने ऐसे इनको बाइफरकेट कैटेगराइज कर देना, अंडरलाइनिंग लगा लेनी है जी। देखिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 5 एम्प्लॉयज़ है, उनकी जो सैलरी है 5,000 पर मंथ है ईच सैलरी के। वाइल द सुपरवाइजर गेट्स, जो उनका सुपरवाइजर है 15,000 है। देखिए क्या करते हैं, टोटल जो सुपरवाइजर है वो भी इंक्लूडेड है इन 5 एम्प्लॉयज़ में, यानी कि हम क्या करते हैं 4 एम्प्लॉयज़ की सैलरी प्लस 15,000 हम अपने सुपरवाइजर की सैलरी लेके सबसे पहले मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन मीडियन मोड तीनों ही फाइंड आउट करने हैं एग्जाम्पल नंबर 15 में। और लास्ट एग्जाम्पल है जी, ये तीनों का सम अप कीजिए, 7,000 मीन की वैल्यू आ गई, जो कि बहुत दूर की एक्सट्रीम वैल्यू शो आउट करता है एक्चुअली मीन, इसलिए इसकी ये लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। देखिए अब सुपरवाइज़र की सैलरी थी 15,000, उसके भी नहीं आसपास इसकी सैलरी मान सकते हैं ना, 7 और 15 में कितना डिफर है। जो और एम्प्लॉयज़ थे 4, उनकी 5,000 थी, 5,000 और 7,000 में तो काफ़ी डिफर कर रहा है, इसलिए ये कुछ अच्छी पिक्चर रिप्रेजेंट डिपिक्ट नहीं करता जो मीन वैल्यू होता है। अब करते हैं जी ऑब्टेन मीडियन के थ्रू। मीडियन तो वेरी इजी वेरी सिंपल, जस्ट डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग, उसमें से मिड वैल्यू उठा लेनी है। कौन सी मिड वैल्यू आई, 5,000 जो आई है, कम से कम वो अगर सुपरवाइज़र की सैलरी से काफ़ी फार अवे है, दूर है, जो 4 एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तो बिल्कुल ही वही वाली एग्जैक्ट फिगर दे दी ना हमें मीडियन ने, इसलिए मीडियन रिलायबल बोला जाता है कि मीडियन इज़ मच रिलायबल देन मीन, ठीक है जी। मीडियन कैसे निकाला मीडियन, सबसे पहले तो 5 थे, अरेंज करा 5 थे, 5 मीन्स एन मीन्स ऑड वैल्यू मीन्स 5 + 1/2 6/2। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या करिए 5,000, इट मीन्स मीडियल वैल्यू, मीडियल ही कह लीजिए, मीडियन सेम बात है, 5,000 पर मंथ, डन। अब चलते हैं जी मोड की तरफ। मोड तो क्या कहते हैं, मोड कहते हैं कि जो फ्रिक्वेंटली अकर्ड डाटा है। देखो यहाँ पे हमें नेसेसिटी नहीं फील हो रही कि डाटा को अरेंज किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ही डाटा अरेंज्ड दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 में डाटा अप डाउन में दिया हुआ था, तो इसलिए हमें अरेंज करने की नेसेसिटी थी, वहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल रहता है ये। यहाँ पे मॉडल वैल्यू क्या है जी 5,000 मैक्सिमम अकर, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना आंसर, मोड 5,000 पर मंथ। अब आप यहाँ से इसका एनालिसिस करते हैं हम इस क्वेश्चन का, जो कि यहाँ आपकी बुक में दिया हुआ है। कहते हैं हम कंपेयर करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन वो बता रहा है 7,000 पर मंथ, मीडियन बता रहा है 5,000 पर मंथ, मोड भी बता रहा है 5,000 पर मंथ। आप प्रैक्टिकली इसको रिलेट करके देखो इस फिगर को रियल फिगर के साथ, ठीक है। आप अपने आप ही डिसाइडेशन कर दोगे कि आपको मीन अच्छा लग रहा है जो आंसर आया है, या मीडियन या मोड। हमें यहाँ से जजमेंट हो रही है कि मीडियन और मोड फिर भी कुछ आसपास आंसरिंग दे रहा है वो, पर मीन काफ़ी हद तक एक्सट्रीम वैल्यूज़ देता है, ठीक है। यहाँ देखिए, नाउ कंपेयर द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर द गिवन डाटा, यू कैन सी दैट द मीन सैलरी 7,000 डजंट गिव इवन एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ एनी वन ऑफ देयर वेजेस। कहते हैं जो 7,000 है, चलो अगर सुपरवाइज़र के भी आसपास होती तो भी हम मान लेते कि मीन हमें रियल पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है मीन वैल्यू, ना तो कहता है सुपरवाइज़र के आसपास क्या आंसर दे रहा है, ना जो 4 एम्प्लॉयज़ है, इसलिए मीन को क्या बोला जा रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू एनी वन ऑफ देयर वेजेस, वाइल द मीडियल एंड मॉडल सैलरीज ₹5,000 रिप्रेजेंट्स द डाटा मोर इफेक्टिवली। यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस क्या बता रहा है जी, एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डाटा इफेक्ट द मीन। जो कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज है मीन को इफेक्ट करती है, ठीक है, नियरेस्ट ही आंसर होना चाहिए। इसलिए वन ऑफ द रीज़न क्या कह रहा है, इसका ये वीक पॉइंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार अवे चला गया जो मीन का आंसर आया है। दिस इज़ वन ऑफ द वीकनेसेस ऑफ द मीन, सो इफ़ द डाटा हैज़ अ फ्यू पॉइंट्स विच आर वेरी फार फ्रॉम
मोस्ट ऑफ द अदर पॉइंट्स, ठीक है जी, जैसे 1 और 7 काफ़ी डिफर कर रहे हैं डाटा, देन द मीन इज़ नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस डाटा। बेसिकली यहाँ पे हमें अपने आप में ऑब्जर्व करके हमें बता भी रहा है कि अगर डाटा आपके पास इस टाइप का गिवन है तो मीन मत निकालना, यहाँ पे आप मीडियन या मोड के थ्रू अपना आंसर निकालना। अगर डाटे में आपस में रेलेवेंसी बहुत कम है, रेलेवेंसी मीन्स कितना डिफर कर रहा है, 15 और 5000 में तो बहुत डिफरेंस है ना, यही वाली सेम यहाँ पे बता रहा है जी। अगर डाटा आपके पास इस टाइप का है और उन्होंने क्वेश्चन में लिखा कि अपने आप ही डाटा ऑब्जर्व कीजिए, मीन, मीडियन या मोड फाइंड आउट करें, तो मीन से अवॉइड करना, मीडियन या मोड के थ्रू आपने आंसर निकाल लेना है। लाइक 17899, देखो कितना डाटा डिफर कर रहा है। देन द मीन इज़ नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस डाटा सिंस द मीडियन एंड मोड आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडियन और मोड में हम क्या लेते हैं, सेंटर वैल्यू लेते हैं, ठीक है जी, और मोड में क्या लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा अकरिंग करती है वैल्यू, ठीक है जी। पर मीन में क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, इसलिए वो काफ़ी उसका इररेलेवेंट आंसर आता है। Since the median and mode are not affected by extreme values present in the data, they give a better estimate of the average in such a situation, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दिया गया अगर डाटा में रेलेवेंसी बहुत कम है तो आप मीडियन या मोड के द्वारा आंसर फाइंड आउट करोगे। अब यहाँ पे देखिए जी, कंप्लीट पिक्चर डिपिक्ट की गई है, टैबुलेट करके दिखा दिया हमें उन्होंने। हरी और मैरी का मेयर्स मीन के थ्रू उनके कौन से आंसर्स आए थे, 8.2 और 8.4। मीडियन और मोड के थ्रू देखिए, कहते एकदम बिल्कुल इक्वल फिगर आउट आई है, 10, 8, मैरी के 8, और मोड के थ्रू हरी के कितने मार्क्स हैं, 10 और मैरी के 8, ठीक है जी। अगेन लेट अस गो बैक टू द सिचुएशन ऑफ, जहाँ से इन्होंने सिचुएशन केस स्टार्ट किया था हरी एंड मैरी का, यहीं पे उन्होंने अब कंक्लूड करके तीनों मेथड्स के द्वारा मीन, मीडियन, मोड, मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स हैं, उनके द्वारा यहाँ पे टैबुलेट करके हमें कंप्लीट पिक्चराइजेशन कर दी डाटा की। दिस कंपैरिजन हेल्प्स अस इन स्टेटिंग दैट दीज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट सफिशिएंट फॉर कंक्लूडिंग विच स्टूडेंट इज बेटर। We require some more information to conclude this, which you will be studied in higher classes। देखो यहाँ पे बहुत उन्होंने मतलब कि डिस्कशन करी, आर्गूमेंट्स चले, डिस्प्यूट्स भी हुआ दोनों के बीच। वो कहते हैं मेरे मार्क्स अच्छे स्कोर करें, हैरी कहता मेरे हैं, मैरी कहता मेरी है, मैरी कहती, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, 9th क्लास में जस्ट इनिशियल स्टेज है मीन, मीडियन, मोड फाइंड आउट करने की। देयर आर ऑल्सो सो मैनी स्टेटिस्टिकल टूल्स जिनके थ्रू हम एग्जैक्ट फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से टूल्स हैं जी, कोरिलेशन है, स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, क्वार्टाइल, परसेंटाइल है, ठीक है जी, डिसाइल है। ये सारे ये स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं। वो सबसे पहले डाटा ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद कौन सा हमने ये स्टैटिस्टिकल टूल इम्प्लीमेंट करके अपना रिजल्ट, सो दैट कि एकदम से रेलेवेंट या नियरेस्ट फिगर आउट आए हमारे पास, वो हम इम्प्लीमेंट करके चलेंगे। इन्होंने यहाँ देखो कहा कि जस्ट यहाँ पे हल्की सी स्टार्टिंग की हुई है और अनग्रुप्ड डाटा है। यहाँ पे जितना भी डाटा हम लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पे 9th क्लास में, 10th में अनग्रुप्ड एज वेल एज ग्रुप्ड डाटा के बारे में डिस्कशन होगी। नेक्स्ट मीन, मीडियन, मोड और भी हाई लेवल का आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं है हैरी और मैरी के रिजल्ट से। इनको और ज़्यादा हम सेटिस्फाई अगर करना चाहते हैं तो आप और स्टैटिस्टिकल टूल्स है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, ये रिग्रेशन का, कोरिलेशन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, देयर आर सो मैनी स्टैटिस्टिकल टूल्स, ठीक है। वो कोई भी इम्प्लीमेंट करके हम रियल फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ ही जी आपकी जो एग्जाम्पल्स चल रही थी, एग्जाम्पल नंबर 15 ये कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम करेंगे जी एक्सरसाइज 14.4 के टोटल इसके जी 6 क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है। और इसी के साथ ही जी हमारा ये 14th नंबर चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि ग्राफिकल भी है, थ्योरी भी है, मिक्स चैप्टर है, इसलिए इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 14.4 हम नेक्स्ट करेंगे। और ठीक है जी, आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।